यूनिटी। आज पूरे देश में बीमा कर्मचारियों की हड़ताल है। उस हड़ताल में एक बड़ा मुद्दा है निजीकरण। निजीकरण के साथ साथ विनिवेश का जो मुद्दा पूरे देश में अलग अलग सार्वजनिक क्षेत्रों में छाया हुआ है, जिसको लेकर अभी 2 दिन पहले 2 दिन की बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और अब बीमा कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इसमें उनके साथ में उनके अधिकारी और उनके एजेंट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गीता शांत जी, जो यहाँ बरेली मंडल में बीमा कर्मी संघ की मंडल मंत्री हैं, महामंत्री हैं। गीता जी, आपका स्वागत है। हम आपके हड़ताल के विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं कि जो हड़ताल हो रही है वो आज कैसी है पूरे देश भर में या आपके मंडल में। इसके अलावा आप विनिवेश के मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आशीष जी, आपका धन्यवाद। और आज पूरे देश के अंदर LIC में हड़ताल है। कल जनरल इंश्योरेंस में हड़ताल थी, उसके पहले 2 दिन बैंकों में हड़ताल थी और आज LIC के सभी दफ्तर बंद हैं, कहीं कोई काम काज नहीं हो रहा है और सभी संवर्गों के सभी साथी आज पूरी तरह से हड़ताल पर हैं। बहुत कामयाब हड़ताल है। हड़ताल के ज़रिए हम सरकार को 2 बातों का संदेश देना चाहते हैं कि एक तो सरकार बिल्कुल भी चोर तरीके से, है ना, वित्त बिल में हमारे उसको कानून को जोड़ दिया गया है। LIC विधेयक को और बीमा विधेयक को वो वित्त बिल के ज़रिए जोड़कर लाना चाहती है, जिससे कि उसको संसद में इस पर चर्चा ना करनी पड़े और संसद में चर्चा करे बगैर वो इन दोनों कानूनों में संशोधनों को पास कर देना चाहती है। इन संशोधनों में जो मुख्य तौर पर 2 संशोधन है, वो एक तो FDI की सीमा को बढ़ाने का है। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 74% करना चाहती है सरकार। हमारा उसमें ये कहना है कि इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर ही नहीं है जिसमें किसी भी कैपिटल के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो। यहाँ पर जो पॉलिसी होल्डर होता है वो खुद इन्वेस्टर होता है, वो कैपिटल लेकर आता है और उसको हम देश के तमाम विकास के कार्यों में या तमाम जगह पर खर्च करते हैं और उससे ये इंडस्ट्री रन करती है। तो ये ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें कैपिटल की ज़रूरत हो। और इनका जो संशोधन जो ये लाना चाह रहे हैं, जो पास कराएंगे ये, उस संशोधन में असली बात ये है कि ये 74% की FDI लाने के बाद एक संशोधन ये है कि कंट्रोल ओवर द कंपनी फॉरेन कैपिटल को ये देंगे, यानी कि उनका उस पूरी कंपनी के ऊपर नियंत्रण विदेशी पूंजी का होगा। ये बात ये संशोधन में लाने जा रहे हैं। हमारा ये सवाल है कि अभी जब 74% की FDI नहीं है, 49% की FDI है, तब भी 49% की FDI की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं है। केवल 30 से 33% FDI इस देश के अंदर इंश्योरेंस में है। जब अभी 49% की FDI की लिमिट होने पर भी 49% FDI नहीं है, तो आप 74% क्यों ला रहे हो? तो उसका कारण यही है कि फॉरेन कैपिटल का दबाव है कि आप जब हमें कंट्रोल ओवर द कंपनी देंगे और 74% की अनुमति देंगे, तो इस देश में बीमा के रूप में जो बचत लोगों की हम इकट्ठी करेंगे, उसे हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे और हमें इस बात की पूरी संभावना है कि ये बचतें यहाँ से साइफन होकर विदेशों को चली जाएंगी। तो FDI के मामले में हम लोगों का पूरा विरोध है कि इंश्योरेंस के अंदर FDI की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात है LIC IPO लाने की। IPO को लेकर बहुत हंगामा है। सारा पूरा बीमा क्षेत्र से जुड़े हुए सारे लोग बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि IPO के ज़रिए आप एक सेक्टर को बिल्कुल निजी क्षेत्र के हवाले करने की आप तैयारी कर रहे हैं। हम लोग ये बात बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि जो LIC है ये खुद में इन्वेस्टर है, सरकार की सबसे बड़ी इन्वेस्टर है। ये 50 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने तमाम 5 ईयर प्लान्स में LIC ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है और हर साल हम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए सरकार को इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं। तो ऐसे में कोई ये मामला ही नहीं बनता है कि आप LIC के शेयर को बेचकर आप क्या करना चाहते हो। 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने की बात की जा रही है शेयर बेचकर, जो संस्था खुद 4 लाख करोड़ रुपए आपको हर साल दे रही है, उसके परमानेंट 10% शेयर निकाल कर आप 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करोगे। फिर इनका कहना है कि हम आने वाले सालों में 25% और 49% भी डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सीधी सी बात है कि ये रास्ता बना रहे हैं LIC के प्राइवेटाइजेशन का। और इसका कारण क्या है? ये है कि पिछले 21 साल में तमाम बीमा कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन वो भारत की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाई हैं। लगभग 75% का जीवन बीमा आज भी LIC के पास है। अब क्योंकि बीमा कंपनियां खुद इतनी सक्षम नहीं हैं, प्राइवेट बीमा कंपनियां, कि वो भारत के अंदर अपना स्थान बना पाएँ, तो सरकार उनके लिए इंस्ट्रूमेंटल हो रही है। सरकार उन्हें यहाँ स्थान देने के लिए हमारे साथ ये सारा काम कर रही है, जगह खाली कर रही है।
आप भी पत्रकार हैं, तमाम जगह पर आप बातचीत करते होंगे लोगों से। आपने एक भावना लोगों की ये हमेशा ही देखी होगी कि अगर LIC सरकारी है तो यहाँ पर पैसा लगाने में लोग झिझकते नहीं हैं, लेकिन अगर जब उनको ये कहीं से भी पता चलता है कि LIC का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, LIC के ऊपर कोई खतरा है, तो उनको थोड़ा अंदर संशय आने लगता है कि हम इस संस्था में पैसा लगाएं या ना लगाएं। ये बात एक बड़ी जाहिर बात है। तो इसका मतलब क्या है? सीधी बात यह है कि इस देश का जो जनमत है वो LIC के साथ है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में है, वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही अपने निवेश को सुरक्षित समझता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही अपने पैसे को रखना चाहता है, वो प्राइवेट क्षेत्र में नहीं जाना चाहता है। जब जनता नहीं चाहती है, LIC एम्प्लॉई नहीं चाहता है, LIC एजेंट नहीं चाहता है, तो आप किसकी चाहत के लिए काम कर रहे हो यहाँ पर? जाहिर सी बात है, आप किसी और की चाहत के लिए सरकार काम कर रही है और इस पूरी बचत के तंत्र को बेच देना चाहती है, वो ट्रांसफ़र कर देना चाहती है। IPO कुछ और नहीं है, प्राइवेटाइजेशन कुछ और नहीं है। प्राइवेटाइजेशन है कि जो जनता की, सरकार की जो संपत्तियां हैं, सरकार की संपत्तियां मतलब जनता की संपत्तियां, इनको ट्रांसफ़र कर रही है वो कॉरपोरेट को, चाहे वो रेल की ज़मीनें हैं, चाहे वो रक्षा विभाग की ज़मीनें हैं, चाहे BSNL की ज़मीनें हैं, चाहे LIC के बिल्डिंग्स हैं, इन सबका इस तरीके से मूल्यांकन करके और पूरी संपदा को ट्रांसफ़र कर देना चाहती है। प्राइवेटाइजेशन से बड़ा कोई घोटाला नहीं है। सबसे बड़ा घोटाला है ये इस देश के अंदर जो किया जा रहा है अंधाधुंध तरीके से। हम अपनी हड़ताल के ज़रिए इसका पुरजोर विरोध करते हैं और वित्त मंत्री ने और वित्त राज्य मंत्री दोनों ने अभी पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया। हम लोग भी तमाम MP से मिले कि आप लोगों की नौकरी के ऊपर कोई खतरा नहीं है, आपका कोई अहित नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि हमारा अहित का सवाल नहीं है, कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए हम हड़ताल पर नहीं है, हम इस देश के बीमा धारकों की रक्षा के लिए हड़ताल पर हैं, उनके हितों की सुरक्षा के लिए हड़ताल पर हैं। हम इस दफ्तर के अंदर बैठे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने हमारे विश्वास पर यहाँ पैसा लगाया है, हम उनके विश्वास की रक्षा करें, उनके धन की रक्षा करें और हमारा विश्वास है कि हम इसमें कामयाब होंगे, हर तरह से कामयाब होंगे। बहुत बड़ी एकता पूरे देश के अंदर सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की ही नहीं बल्कि जनता के बीच एक एकता बन रही है कि हम अपने सरकारी क्षेत्रों को इस तरह से बर्बाद होने नहीं देंगे। इस आंदोलन को आप लोग कैसे आगे, जैसे अभी आपने कहा कि ये असल में मुद्दा कर्मचारी हितों का नहीं है बल्कि बीमा धारकों का है और बीमा धारकों की जो पूंजी लगी हुई है, जो उनका विश्वास हमने अर्जित किया है इतने वर्षों में, उसको महफूज करना है। इसके लिए आप जो है हड़ताल कर रहे हैं, आगे के आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा आप लोगों का मानना है। तो वो जो बीमा धारक हैं उनको कैसे इस सारी मुहिम में आप लोग जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना, हड़ताल के ज़रिए हमने पूरे देश की जनता को ये संदेश दिया है कि उनके हितों की लड़ाई हम अपनी कुर्बानी से शुरू कर रहे हैं, कि हम अपने एक दिन की तनख्वाह कटवाकर उनके हितों की रक्षा के लिए आज संकल्पित हैं। और इस बीच में हमारे तमाम जगह पर पूरे देश के अंदर हम लोगों ने व्यापक स्तर पर पर्चा वितरण किया। बरेली में भी 2 बार कर चुके हम लोग। जनप्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिए, जो तमाम एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनको भी हम लोग अपनी बात जाकर कह रहे हैं, दे रहे हैं। और मानव श्रृंखलाएँ बनाने का, रैली निकालने का, पर्चा वितरण करने का, ये सारे कार्यक्रम मतलब जन अभियान हमारा जारी है। ऐसा नहीं है कि हड़ताल के बाद ये रुक जाएगा। हड़ताल के बाद हम इसे और तेज़ करेंगे, जन अभियान हम तेज़ करेंगे। और केवल LIC के बारे में नहीं, हम पूरे ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन की नीति के खिलाफ अपने जन अभियान को तेज़ करके लेके जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि रेल के बिकने का मतलब रेल कर्मचारी का नुकसान नहीं है। 50 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट हो गया है ना, वेटिंग रूम में बैठने का 25 रुपया घंटा देना पड़ रहा है आपको। जब तक सरकारी था आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा था, इसलिए आप सरकारी क्षेत्रों को बचाइए, ये आपका नुकसान है। एक्चुअली इस पूरे देश का पब्लिक सेक्टर लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन इस देश को चलाने के लिए हर साल करता है, 9 लाख करोड़ रुपया। जिस दिन ये पब्लिक सेक्टर हट जाएगा तो ये 9 लाख करोड़ रुपए का बोझ किस पर आएगा? जनता पर ही आएगा। तो हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम इस बात को समझते हैं तो हम इस बात को उन तक ले जाएं। अच्छा गीता जी, हम आपसे एक ख़ास बात, मतलब एक कल्पना के तौर पे जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं जैसे खुद भी एक पॉलिसी धारक हूँ LIC का, ऐसी और भी बहुत सारे लाखों लोग जैसे कि LIC से जुड़े हैं।
मान लीजिए जैसे ये आपका डिवीज़न ऑफिस है, तो इस डिवीज़न ऑफिस में आपकी तमाम व्यवस्थाएं होंगी। मैं एक बीमा धारक हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, तो अभी की स्थितियाँ जो अभी तक रही हैं और जो भविष्य में अगर मान लीजिए ये प्राइवेट हाथों में चला जाता है कुछ, तब क्या होगा, मतलब क्या हो सकती हैं कि स्थितियाँ? देखिए, प्राइवेट शब्द का एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर गारंटी का आश्वासन नहीं है ना। जहाँ का भारत का जो सेंटीमेंट है, वो अगर 100 रुपये का जूता भी लेता है तो वो दुकानदार से पूछता है चलेगा, गारंटी है इसकी। कपड़ा खरीदता है तो रंग की गारंटी चाहता है। तो गारंटी शब्द जो है वो हमारे पास है, LIC के पास है। तो वो गारंटी शब्द के हटते ही एक असुरक्षा का जो मनोभाव बनेगा वो बड़ा भयंकर होगा कि लोगों ने बहुत लंबे लंबे समय तक 35-35 साल की पॉलिसी होती है, पैसा लगाया हुआ है। दूसरी बात है वर्किंग का, जहाँ तक सवाल है तो वर्किंग हमारी अभी अगर आप देखेंगे तो विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ दावा निस्तारण 99% से भी ऊपर का दावा निस्तारण हमारा है LIC का। तो इस दावा निस्तारण के साथ हम सर्वश्रेष्ठ हैं और आने वाले समय में जब प्राइवेट कंपनियों का तो सीधा उद्देश्य मुनाफा कमाना है ना, तो हो सकता है हमारा दावा निस्तारण भी रुके। रिक्रूटमेंट की समस्या भी हमारे सामने आ सकती है। रिक्रूटमेंट ना होने से या कम होने से, वर्कलोड बढ़ने से हमारे सर्विसेज में फ़र्क पड़ सकता है। तो बहुत सारी चिंताएं हैं प्राइवेटाइजेशन की बात को लेकर और वो चिंताएं बेफिजूल नहीं हैं। उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पर आज खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े होंगे। जैसे बीमा अपने आप में एक गारंटी होता है, कोई सा भी बीमा का मतलब ही गारंटी है। तो वो LIC करे या कोई और करे, इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, बीमे का मतलब गारंटी नहीं है। बीमे का मतलब गारंटी तभी है जब वो LIC से है, बाकी कहीं पे भी गारंटी नहीं है। वो जो 245 बीमा कंपनियां भारत के अंदर होती थी और वो गारंटी नहीं थी, तभी इनका प्राइवेट कंपनियां ख़त्म करके बनाया गया। जो अभी बीमा कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो वो अपनी पॉलिसी का कोई एक प्लान देते हैं ना, वो भी एक गारंटी देते हैं कि हम आपको इस समय में ये आपकी कंडीशंस पे हम आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि आपको 25 साल बाद या 30 साल बाद आपको ये मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि गुजरात में जब भूकंप आया था, है ना, या तमिलनाडु में सुनामी आई थी, तो सुनामी में सबसे पहले बीमा दफ्तर गायब हो गए थे वहाँ से। प्राइवेट बीमा कंपनियां के दफ्तर ही गायब हो गए थे वहाँ से। कोई गारंटी नहीं है वहाँ पर। आप तमाम प्राइवेट बैंकों का हाल देख नहीं रहे हो क्या? PMC में क्या हुआ अभी, येस बैंक में क्या हुआ अभी। तो प्राइवेट क्षेत्र अगर इतना ही कमिटेड होता, इतना ही आश्वस्त होता, और सबसे बड़ी बात है लोगों के अंदर अगर उस बात के लिए इतना विश्वास होता, तो लोग इस देश के सार्वजनिक बीमा क्षेत्र में 20 साल से हैं, तो प्राइवेट कंपनियां वहाँ नहीं खड़े होते, LIC के साथ नहीं खड़े रहते, उनके साथ चले जाते। तो ये मतलब इस लड़ाई को मतलब अभी आगे बढ़ाए जाने की... बिल्कुल, ये बढ़ाई नहीं जाएगी, ये बहुत बढ़ाई जाएगी, बहुत बढ़ाई जाएगी, ये लड़ाई बहुत जाएगी। धन्यवाद। हम अपने पॉलिसी होल्डर के लिए कमिटेड है। हमारा एजेंट है जो वहाँ जाकर पैसे लेकर आता है, लोगों का विश्वास लेकर आता है, उसकी रक्षा के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हम सैनिक हैं उसके पैसे के, और हम इसे आश्वस्त करते हैं कि हम बीमा धारकों के हितों की रक्षा करें। धन्यवाद गीता जी, आप हमारे साथ थी। अभी यहाँ पर ये स्ट्राइक चल रही है, हम इसी बिल्डिंग में हैं जो बरेली मंडल का यहाँ पर बीमा कर्मचारियों का दफ्तर है। यहाँ पर हड़ताल जो चल रही है, हम अभी आपको उसका भी एक दृश्य दिखाते हैं। और बिल्कुल आमादा है करने पर। आपके श्रम कानून कब समाप्त हो गए पता ही नहीं चला। वो कब कोड बन गए, एक्ट से कब कोड में तब्दील हो गए पता नहीं चला। और अनेकों चीजें, किसान बिल के अंदर अमेंडमेंट हुआ और पता नहीं कितने अमेंडमेंट हो गए, LIC का अरे संसद हमने इसलिए चुनी, हम वोटिंग इसलिए करते हैं कि हम संसद के अंदर अपने नुमाइंदों को भेजें और वो वहां पर उन विषयों पर चर्चा करें। वो देश के अवाम पर, देश की आवश्यकताओं पर, जनता की जरूरतों पर